सवर्ण समाज अत्याचार, जुल्म, शोषण करने में माहिर था। शासन प्रशासन पर जो 10% ऊंची जात के लोग थे उनका कब्जा था। शोषित जनता है उसको प्रॉपर वे में न्याय दिलाना, और आज के तारीख में बैकवर्ड दलित मुसलमान के नाम पर चाहे लालू हो चाहे नीतीश कुमार हो सत्ता में जाते हैं, लेकिन काम अभी भी सामंतों का करते हैं। लालू जी और नीतीश कुमार दोनों की सरकार थी और जातीय जनगणना हुआ था जी। उसमें भारी घपला हुआ है। ये जानबूझ के कुछ जाति को, कुशवाहा को, कोयरी को, दांगी को, भूमिहार को, राजपूत को, ब्राह्मण को डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति, जगदेव प्रसाद को भला कौन नहीं जानता है। इनके नाम का ही इस्तेमाल करके बिहार के कई बड़े तमाम नेता मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन उनके ही अपने बेटे जो नागमणि जी हैं अपने पिता के विरासत को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं और कई तरह की इनके राजनीतिक यात्राएं भी रही हैं। इनसे आज खास बातचीत करेंगे हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है नागमणि जी आपका। बहुत धन्यवाद। नागमणि जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपके पिता के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो स्वर्ण के विरोध हैं और स्वर्ण जाति के विरोध उनके नारेबाजी भी रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबूजी के समय सवर्ण समाज अत्याचार, जुल्म, शोषण करने में माहिर था। शासन प्रशासन पर जो 10% ऊंची जात के लोग थे उनका कब्जा था। न्यायपालिका पर तो आज भी एकाधिकार है। तो उनका कहना था कि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और तमाम जो हरिजन हैं, आदिवासी है, मुसलमान है, पिछड़ी जाति है, जो 100 में 90% है। इसलिए 90% का राज बनाना है। 90% और 10% की लड़ाई उन्होंने शुरू किया था। और अलग बात है कि ऊंची जात के विरोधी नहीं थे, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना के आधार पर उनका सोच था। उनके बारे में एक कहा जाता है कि गोरे कलैया कादों में अगला साल के भादों में, यानी अपर कास्ट की महिलाओं से धान रोपाएंगे। उनका ये सोच था कि ऊंची जात में अब 3 बीघा 5 बीघा ज़मीन है, और अगर अपने से लोग श्रम नहीं करेगा, मर्द अगर हल नहीं चलाएगा, औरतें धान नहीं रोपेगी, तो धीरे धीरे उनकी स्थिति नाजुक हो जाएगी। आज किसी गांव को उठा के देखिए कि गांव में जो 50 साल पहले जो गरीब आदमी था वह गांव का अमीर आदमी हो गया, और जो गांव का अमीर आदमी था वह गरीब हो गया। तो उनका वो किसी कास्ट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनका था कि तमाम जाति संप्रदाय के लोग आगे बढ़े। और चूँकि मैंने पहले ही कहा कि उस समय अत्याचार, जुल्म, शोषण करने में अपर कास्ट का कोई जवाब नहीं है। इस पर सर्वविदित बातें हैं। खुद अपर कास्ट के लोग भी आज मानते हैं कि हम लोग अत्याचार, जुल्म, शोषण करते थे। लेकिन आज बिल्कुल हम डंके के चोट पर इस बात को कह सकते हैं कि अब सवर्ण समाज के लोग, ऊंची जात के लोग कहीं अत्याचार, जुल्म, शोषण नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो रेस्ट बैकवर्ड है, दलित है, माइनॉरिटी के लोग हैं, वह अपर कास्ट के सिंपैथाइजर हो गए हैं, अपर कास्ट के समर्थक हो गए हैं। अच्छा, एक आरोप ये लगता है आप पे कि आप किसी भी पार्टी में जाते हैं अगर, तो उस पार्टी को आप अपने हिसाब से चलाते हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार या देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। एक चेयरमैन और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर, तीसरा का कोई वजूद नहीं है। आप कांग्रेस को बात लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप उत्तर प्रदेश में मायावती चेयरमैन हैं
और एक मैनेजिंग डायरेक्टर तो रखे थे लेकिन उसको भी हटा दिया। अखिलेश यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, चेयरमैन हैं आज के तारीख में, उसके अलावा किसी का कुछ चलता नहीं है। अब बिहार में लालू प्रसाद यादव चेयरमैन हैं, प्राइवेट कंपनी जो आरजेडी प्राइवेट कंपनी है उसका चेयरमैन है, और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी यादव है। उसी तरह से यहाँ नीतीश कुमार जी चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर बदलते रहता है। तो मेरा कहना इस बात का कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, और उनका जो सोच था कि 90% जो शोषित जनता है उसको प्रॉपर वे में न्याय दिलाना, और आज के तारीख में बैकवर्ड दलित मुसलमान के नाम पर चाहे लालू हो चाहे नीतीश कुमार हो सत्ता में जाते हैं, लेकिन काम अभी भी सामंतों का करते हैं जो अभी भी शोषण कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है आपसे कि कहा जाता है कि आप एक अपनी पार्टी बनाएं, अपने पिता को भी विरासत नहीं संभाल पा रहे, आप पार्टी भी नहीं चला पाए, कहाँ आपसे चूक हो जा रही है? कैसे मतलब आप एक होता है ना कि अपनी गलती कहीं नज़र आना कि आप ही बताओ कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का मैं बेटा हूँ, और पूरे देश में 4 सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, चारों सदन का मैं सदस्य रहा हूँ। लालू यादव उसके बाद बने हैं, बात समझ गए, केंद्र में मंत्री, बिहार में मंत्री, तो उससे ज़्यादा और क्या हमको चाहिए। हाँ, अलग बात है कि हर बिहार के लोग चाहते हैं कि नागमणि बिहार का मुख्यमंत्री बने, चूँकि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ने का काम किया है, और लालू हो या नीतीश हो, शहीद जगदेव प्रसाद का नाम लेकर राजनीति करते हैं, इसलिए मास जनता जरूर चाहते कि नागमणि बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसमें बहुत साफ आपको कहना चाहते हैं कि लालू और नीतीश कुमार दोनों को डर है सिर्फ नागमणि से, क्योंकि इन लोग को पता है कि नागमणि बोल्ड लीडर है, लड़ाकू लीडर है, और तमाम जो शोषित वर्ग है उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ने वाला है। तो वोट है दो तरफ, यूपीए और एनडीए। यूपीए का नेता लालू यादव, एनडीए का नेता नीतीश कुमार, ये दोनों हमारे पॉइंट पर एकजुट हो गया है कि न आप टिकट दो न हम टिकट देंगे, वोट है दो ही तरफ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का जो कुछ आपकी ओर से इशारा है वो मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम में 10 साल से हम लोग एमएलए एमपी नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, लेकिन उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारा तगमा मिला हुआ है पूर्व केंद्रीय मंत्री, चारों सदन का सदस्य, तो हिंदुस्तान में, बिहार छोड़ दी, हिंदुस्तान में किसी अफसर को कलेजा नहीं है जो हम बोलेंगे और बात नहीं सुनेगा, बात नहीं करेगा तो उतना हमको पावर है कि उनको हम धज्जी उड़ा देंगे। अच्छा, आपने अभी जैसे कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार को आपसे डर है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप टक्कर दे सकते हैं? देखिए, अब ऐसा है कि पिछले साल लालू जी और नीतीश कुमार दोनों की सरकार थी और जातीय जनगणना हुआ था जी। उसमें भारी घपला हुआ है। आप सही नहीं मानते? ये कहीं भी आपका सर्वे हुआ नहीं, ये खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ जगह अपना कर दिया, लेकिन पिक एंड चूज करके ये दिया गया है। आप बताओ कि बिहार का बच्चा जानता है कि कोयरी समाज का जनसंख्या 10 से 12% है, और नीतीश सरकार ने इसको 4.5% कर दिया। दांगी का पॉपुलेशन 2% है, उसको 0.5% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या कम से कम 5% होना चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार ने सवर्ण को भी डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए इसको 2%, 2.5% कर दिया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है, जान के आश्चर्य होगा, इस पर बहस नहीं हो सकता है, कलाल जाति मुसलमान में आता है, और जातीय सर्वेक्षण हुआ उसमें उसको हिंदू बना दिया। भैया बताओ ना कि मुसलमान को हिंदू बना दिया, तो ये साबित करता है कि सर्वे
प्रॉपर वे में नहीं हुआ। ये जानबूझ के कुछ जाति को, कुशवाहा को, कोयरी को, दांगी को, भूमिहार को, राजपूत को, ब्राह्मण को डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा किया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो अगला विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इन लोग को औकात हम बताएंगे। औकात क्यों? ये हमने शोषित इनकलाब पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है 2 दिन पहले कि पटना पूरे बिहार के पैमाने पर बापू सभागार में कोयरी आक्रोश रैली हम करेंगे। उसकी तैयारी के लिए बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का दौरा करेंगे और लाखों लोग को जुटावेंगे। और लाखों लोग अगर जुट गया तो उसी दिन सबके सहमति होगा। तो ये फरवरी महीना में कोयरी आक्रोश रैली पटना के गांधी मैदान में करेंगे। उस दिन ये दोनों का बाजार ख़त्म हो जाएगा, लालू जी और नीतीश कुमार दोनों का। इनकी राजनीति ही ख़त्म हो जाएगा। नीतीश कुमार तो टोटल डिपेंड करते हैं कोयरी कुर्मी पर। तो कोयरी को जिस तरह से जलील किया गया है नीतीश कुमार, जो कुशवाहा के खून से पैदा लिया है, एक वोट भी नीतीश कुमार को देने वाला नहीं होगा। और ये हमारा मिशन है। रैली हम हर हालत में करेंगे और 1 अक्टूबर से इसके लिए हम पूरे बिहार के सभी जिला, प्रखंड, गांव-गांव में दौरा करेंगे और रैली साबित कर देगा कि नागमणि का क्या वजूद है। अच्छा, इतना विधानसभा नज़दीक आने पर आपको रैली और जनता याद आ रही है, इसके पहले आपको याद नहीं आई? अभी प्रशांत किशोर 2 साल पहले से वो पद यात्रा कर रहे हैं, आभार यात्रा तेजस्वी यादव शुरू कर रहे हैं 10 सितंबर से। तो अब आपको भी अचानक इन लोग के जैसा पद यात्रा करना है? इन लोगों से मेरा तुलना नहीं है ना। और जब ये पिछले साल ही जो कोयरी समाज को खास करके जो 4-4.5% कर दिया था, उस समय 250-300 होर्डिंग मैंने पटना में लगाया। सिंगल कोई भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, मुसलमान में कोई विरोध नहीं किया है। सिर्फ नागमणि एकमात्र लीडर है जो बिहार सरकार का जो जातीय जनगणना हुआ उसका मैंने विरोध किया हूँ। इसलिए नया मुसलमान जो बनता है वो ज़्यादा प्याज खाता है। इन लोग नए बन करके और चाहते हैं लोग को बेवकूफ़ बनाना। अब कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं। बिहार में जो तीसरा जो विकल्प होगा वही बिहार में राज करेगा। और तीसरा विकल्प हम लोग एटर्निक कॉस्ट बनाएंगे। लालू और नीतीश दोनों का बंटाधार होगा, बीजेपी का बंटाधार होगा। तीसरे विकल्प के तौर पे तो प्रशांत किशोर को भी देख रही है जनता, क्योंकि वो लगातार 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं और फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए। इतना जल्दी आप जनता के दिल में जगह बना पाइएगा? भैया, हमने क्या कहा कि तीसरा जो ताकत होगा, अभी बताओ, प्रशांत किशोर के प्रति मेरा बहुत श्रद्धा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रिजल्ट बताएगा ना। खाली पैसा के बल पर और पदयात्रा के बल पर अगर कोई चाहे कि सत्ता में चले जाएं तो संभव नहीं है। जब तक जातीय गुलबंदी नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग मिल करके ये सब काम करेंगे। जो तमाम जो ताकतें हैं, लालू, नीतीश और बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें हैं, सबको हम लोग एकजुट करेंगे, तभी हम लोग तीसरा मोर्चा की सरकार बिहार में बना सकते हैं। तो क्या इससे मतलब प्रशांत किशोर के साथ कहीं आपका पैचअप हो रहा है क्या? बीच में जोड़ ओढ़ रहा है? नहीं, अभी आपने कहा कि हमको तो पार्टी को मजबूत करना है। और पार्टी जितना मजबूत होगा उसी के आधार पर बात होगी फ्यूचर में, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको कोई एक्ट पैक्ट का किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमको शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करना है। और वो चुनाव का वक्त आएगा, फिर उसमें पार्टी के लोगों से बैठ कर के बात करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसमें तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने के लिए, जो सत्ता में आए, इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आपका क्या कुछ करना है अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज़।